नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी बड़ी अपडेट्स मैं आप तक ला रहा हूँ। उसी कड़ी में एक और अपडेट मेरे पास आ रही है जो आप लोगों तक मैंने ऑलरेडी एक बार बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई। तो PFMS से देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो डेटा वेरीफाई शुरू हो गया है। और इस क्रम में मतलब एक डेट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ बताऊंगा, सर्कुलर के थ्रू बताऊंगा कि उस दौरान जो PFMS से आप लोग पहले PFMS को अब बताऊंगा क्या है, किसका डेटा वेरीफाई, किसका रिजेक्ट होगा और कौन से वो 3 काम होंगे जो आप कर लोगे तो आप सेफ कैटेगरी में चले जाओगे, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा फिर ये करने के बाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को बदले में थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे लिए। आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हो और मैं वहाँ पर फेस टू फेस हेल्प कर रहा हूँ लोगों की। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो बेसिकली PFMS से मैंने ये क्यों बोला कि डेटा वेरीफाई शुरू हो गया है, क्योंकि सर्कुलर में जो PFMS होता है ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसी के थ्रू जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो DBT हम लोग बोलते हैं, इसी के थ्रू कुल मिला के पेमेंट आपके खाते में जाती है। सो इसका जो वेरिफिकेशन है वो 3 तारीख से शुरू हो गया है। 3 से लेकर 18 तक ये होगा। मतलब कि सब लोग आपका जो बैंक और DBT ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी समाज कल्याण या फिर बोल दें कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये चीज़ मैं बोल कैसे रहा हूँ, चलिए पहले आपको ऑफिशियल सर्कुलर तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी लोग बिलीव नहीं करोगे। सो पहले आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ, फिर बात करेंगे इस पर आगे। तो सर्कुलर की तरफ चलते हैं। सो ये वो ऑफिशियल सर्कुलर है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। यही लेटेस्ट मतलब 12 दिसंबर वाला सर्कुलर है। सो इसी में वो डेट लिखी हुई है। आइए आपको स्लाइड डाउन सीधे आपको पॉइंट की बात पे ले चलता हूँ कि मैं एक चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। सो ये PFMS के बारे में जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर 13 नंबर आप पॉइंट को नोटिस कीजिए। PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत डेटा वापस प्राप्त किया जाना, MNIC की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण व स्क्रूटनी किया जाना। वही है कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं PFMS के थ्रू वो सारी वेरीफाई कब से कब की जाएंगी। देखिए यहाँ पर डेट 3 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2023 तक, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि 3 से लेकर 18 के बीच में PFMS के थ्रू जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आप लोगों ने जो फॉर्म में डेटा भरा है, अब डेटा भी कौन सा वो चीज़ भी जानना जरूरी है कि PFMS कौन सा डेटा आपका वेरीफाई करेगा। ये सारा डेटा नहीं वेरीफाई करेगा। PFMS का काम है आपके बैंक से रिलेटेड जो डेटा है वो वेरीफाई करना। तो आप लोगों से काफ़ी लोगों के फॉर्म जो है कि रिजेक्टेड बाई बैंक या रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। सो जो वहाँ पे आप ऑप्शन देखते हो ना, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, उसका मतलब आपको समझाता हूँ। अब आपको सीधा स्टेटस की तरफ ले चलता हूँ और उसी से चीज़ें आपको दिखाता हूँ आगे की। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS, ये तभी तक फॉर्म में शो हो रहा है। इसका मतलब है कि जो PFMS है उसने आपका डेटा वेरीफाई नहीं किया है, इस वजह से आपको ये चीज़ दिख रही है। तो 3 से लेकर 18 के बीच में आप में से सभी का डेटा जो है कि PFMS एक बार चेक कर लेगा। अब उसमें से चेक करने के बाद होगा क्या, आप में से काफ़ी लोगों का ये चीज़ भी लिखेगी और काफ़ी लोगों की वेरीफाई भी होने वाली है। रिजेक्टेड बाई बैंक, ये PFMS का ही काम है जो ये चीज़ आपका वेरीफाई करता है कि बैंक से आपकी चीज़ें सही या नहीं है। सो रिजेक्टेड बाई बैंक से हो जाएगी UID नेवर इनेबल फॉर DBT, या फिर एक और चीज़ें है रिजेक्ट होने के लिए, वो ये भी है कि आपका कुछ इस तरह से लिख कर आ जाएगा, रिजेक्टेड बाय बैंक, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट LGD सेंसस कोड इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल्स। सो ऐसा कुछ भी लिखेगा। तो ये सारा काम जो ये वाला काम है, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, ये PFMS का काम है। यहाँ पे जो डिटेल वेरीफाई होती है वो PFMS की है। तो आपने डेट भी देख ली हुई, 3 से लेकर 18 जनवरी के बीच में ये चीज़ें वेरीफाई होंगी। सो आप लोगों को कौन से 3 काम करने जिससे आप इस कैटेगरी में नाम, मैंने लिखा ना कि यहाँ पे 3 काम कर लो, कौन से वो 3 काम है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आपका 3 से 18 के बीच में मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने व्यूअर हो, आप लोग जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हो, किसी के साथ भी ऐसा हो कि रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये ड्यूटी बनती, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को चीज़ें मैं पहले ही बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि आप सेफ जोन में रहो। सो 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सी करनी है। आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने अभी भी नहीं किया उनको करना है। जैसे कि पहला काम कि आपको जो अपना बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार आपको लिंक करा लेना है। पहला काम तो यही हो गया। पहला काम ये करना है कि बैंक से आधार लिंक करा लेना है। यही DBT भी होता है जो आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देख रहे हो बार बार, उसका भी सेम ही मतलब है कि बैंक से आधार का लिंक होना। दूसरा काम आपको, ये नया टर्म है, काफ़ी यूट्यूबर नहीं बता रहे होंगे आपको, NPCI मैपिंग। सो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता रहा हूँ, ये काम भी आपको बैंक से कराना है, NPCI मैपिंग। और तीसरा काम जो कि एक अभी आपने स्टेटस देखा ना कि जो बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल है कुछ इस तरह से। सो जो आपका पासबुक है, यानी जो आपके पास बैंक के पास जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। मतलब उसमें भी नाम, एड्रेस, ये चीज़ें आपके जो आधार में हो, ये सारी चीज़ें, ये यही वो 3 चीज़ें जो आप लोगों को कर लेना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके खाते में हो रखी होंगी, जैसे कुछ लोग ऐसा कमेंट्स में बता रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS ऐसा शो हो रहा है। सो उन लोगों का अगर ये सारी तीनों चीज़ें हो रखी है तो इनका यहाँ पे अभी 3 से लेकर 18 तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा कि वेरीफाई ऐसा करके वेरीफाइड बाई बैंक। सो PFMS का वेरिफिकेशन 13 से 18 के बीच में होना है।
अब आप लोगों के जो कमेंट्स में सवाल थे वो ले लेता हूँ, वो मैं बोलता हूँ ना हमेशा आप लोग जो भी, जैसे इस वीडियो के नीचे आप लोग सवाल करोगे तो मैं अगली वीडियो में ले लूँगा। सो आपको क्या करना है, आप भी चाहते हो आपका सवाल इस तरह से वीडियो में, आपको 2-3 काम करना है। एक तो पहला वीडियो को लाइक कर देना है, दूसरा आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जुड़ जाना है, और उसके बाद तीसरा काम करना है, आपको कमेंट में अपना सवाल एकदम समझा के अच्छे से लिख देना ताकि मैं अगली वीडियो में आपका सवाल ले सकूं। अब वशिष्ठ प्रजापति का सवाल है, सर मैं SBI NPCI चेंज करा लिया हूँ IPBP में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, बट सर रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है 20/9/2022 से। सो अगर आपने सब चीज़ें सही करा ली हैं तो अभी इस राउंड में आपका जो है कि वेरीफाई हो जाएगा, बस इस टेंशन की बात नहीं है। 3 से 18 के बीच में दोबारा हो रहा है तो मे बी आपका काउंट कर लिया जाएगा, हो जाएगा। सस्पेक्ट एज दिखा रहा है तो क्या पैसा आएगा? सस्पेक्ट एज जैसी समस्या से पैसा तो नहीं रुकना चाहिए इससे। वैसे आप जो चौपाल वाली बात मैंने सुबह की वीडियो में बताई थी, अगर वो अगल बगल लग रही है तो ये चीज़ें आप लोग दिखा लो, वेरीफाई करा लो। सर मेरा रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS है, पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, मेरा NPCI भी ठीक है, कॉलेज से मेरा 14 को वेरीफाई हुआ है आपका। अगर सारी जगह से मतलब ये रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये अभी सॉल्व हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि अभी इसी पे काम हो रहा है 3 से 18 के बीच में। आकांक्षा का सवाल है, सर मेरा खुल नहीं रहा है, कैसे चेक करें? ये समस्या वैसे टेलीग्राम पे मुझे 2-3 लोगों ने, तो मैंने उनका पर्सनली चेक कर दिया, स्टेटस में उनको दिक्कत आ रही थी, नहीं ओपन करने आ रहा था। सो लिंक जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, आपको जहाँ इच्छा, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। मैं जितनी हेल्प हो सकती है आपकी कर दूंगा, तो जुड़ लीजिएगा, आपकी इच्छा। ब्रो मेरा अभी तक पेंडिंग है, 14 अक्टूबर को भरा था। अगर आपका इतने दिन से पेंडिंग है तो कुछ समस्या हो सकती है आदित्य, एक बार आप लोग चेक करा लो जिनका इतने टाइम से पेंडिंग है, जैसे 14 अक्टूबर से पेंडिंग है, तो इसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। मेरा पूरा फॉर्म वेरीफाई दिख रहा है, कब मिलेगा पैसा? पैसा आपको क्या बोलते हैं, आज किसी को पैसा आया है वो लोग जरूर बता दें। PFMS पे आप लोग चेक करा करो पैसा पहले, वहाँ पे पहले 1-2 दिन पहले चेक हो जाता है। सो PFMS पे चेक किया करो, बैंक अकाउंट मत देखा करो पहले। सर मेरा NPCI है बट PFMS रिस्पांस बता रहा है, आप क्या करें? NPCI हो रखा है तो ये रिस्पांस आपका हो जाएगा इंद्रजीत, वही मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, वही चीज़ बता रहा था आपको कि वो सारे काम हो रखे हैं, तो आपको चिंता की बात नहीं है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको वीडियो में सारी कवर कर ली। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में अपने सवाल पूछ लेने हैं, मैं ज़रूर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा उसके बारे में। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलती है देखने को, न्यूज़ अपडेट जो भी होती है टेलीग्राम चैनल पे मैं डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।